आइए जानते हैं भक्ति में कितनी शक्ति होती है। नमस्कार, आज मैं आपको भगवान में सच्ची निष्ठा के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, हम कलयुग में जी रहे हैं और यहाँ सब गिद्धों की तरह एक दूसरे को नोच खाना चाहते हैं। ऐसे युग में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो भगवान की सच्चे मन से आराधना करते हैं। मगर सदियों पहले बहुत सारे ऋषि मुनि और मनुष्य ऐसे भी थे जिन्होंने कई साल सच्चे मन से भगवान की भक्ति में लीन होकर भगवान की प्राप्ति की थी। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्यों उन लोगों का बस एक ही लक्ष्य होता था, सारे स्वार्थ त्याग कर भगवान की भक्ति में मन से लग जाना। वे किसी को दिखावा नहीं करना चाहते थे, इसलिए एकांत में तपस्या करते थे। तो अगर आप भगवान को सच्चे मन से पूजते हो बिना किसी दिखावे के, बिल्कुल वैसे ही ऐसे आप किसी की मदद करते हो और उसका एहसास जताते हो, तो उस मदद का कोई अर्थ नहीं। अगर आप इस काबिल हो कि किसी की मदद कर सको बिना किसी फल के, तो आप करो, दिखावा मत करो। उसी प्रकार भगवान की भक्ति करो बिना किसी फल और दिखावे के। भक्ति की एक सच्ची मिसाल आपको बताने जा रही हूँ। एक लड़की थी, उसे अपने घर के संस्कार की वजह से लड्डू गोपाल की भक्ति मिली। उस लड़की की बड़ी आस्था थी लड्डू गोपाल में। वह लड़की हमेशा वृंदावन जाती थी और लड्डू गोपाल के दर्शन किया करती थी। धीरे धीरे वह बड़ी होती रही, पर उसने वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो भी बड़े हो गए और उनकी शादी भी हो गई। पर उस लड़की का नियम कायम था। जब वो लड़की बहुत बुढ़िया हो गई और उसके बस का चलना नहीं रहा, तो वो वृंदावन जाकर लड्डू गोपाल की एक मूर्ति ले आई। वह घर में रहकर ही उनकी पूजा करने लगी। एक दिन पूजा करने के बाद उस बुढ़िया ने अपनी बहू से कहा, बहू, इस मूर्ति को अंदर वाले कमरे में रख दे। वह उस मूर्ति को लेकर अंदर चली गई, पर गलती से उससे वह मूर्ति हाथ से छूट गई। बड़ी जोर से आवाज हुई। बुढ़िया घबराई, जोर से चिल्लाई, क्या हुआ बहू? वह बोली, कुछ नहीं माँ जी, केवल मूर्ति गिर गई है। यह सुनकर बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी। वो रो रो कर यही चिल्लाई जा रही थी, कोई जाओ और जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाओ। लड्डू गोपाल को चोट लग गई है, मेरे लड्डू गोपाल को चोट लग गई है। पहले तो बहू ने सोचा कि बुढ़िया नाटक कर रही है, पर जब काफ़ी देर हो जाने के बाद भी वह चुप नहीं हुई, तो बहू को लगा कि बुढ़िया पागल हो गई है। अक्सर बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं। शाम को जब बुढ़िया का बेटा घर आया और उसे बहू ने सब समझाया, तो उसे भी लगा कि माँ सचमुच पागल हो गई हैं। भला मूर्ति के लिए कोई डॉक्टर आता है? फिर उसे अपने बच्चों का ख्याल आया और उसने निश्चय किया कि माँ को पागल खाने भेजना पड़ेगा, नहीं तो माँ के पागलपन से असर मेरे बच्चों पर भी पड़ सकता है। वहाँ पास में ही एक समझदार आदमी रहता था। जब उसके कानों तक यह बात पहुंची, तो उसने उस माँ के बेटे को बुलाया और उसे समझाया, देखो बेटा, बुढ़ापा और बचपन दोनों एक ही जैसे होते हैं। जो आदतें बचपन में होती हैं वो ही बुढ़ापे में। तू एक काम कर, जा और एक डॉक्टर को बुला ला। उसे पहले से ही समझा दियो कि तुझे एक मूर्ति का चेकअप करना है और बाद में यह बोल देना, मूर्ति तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जब उसे पैसे मिलेंगे तो भला उसे क्या दिक्कत होगी यह कहने में। इस तरह तुम्हारी माँ तो पागल खाने भी नहीं जाना पड़ेगा और उसकी जिद भी पूरी हो जाएगी। बेटे को समझ में आ गया। वो गया और जैसा उस आदमी ने बताया था, एक डॉक्टर को समझा दिया। डॉक्टर भी राजी हो गया। अगले दिन डॉक्टर उस बुढ़िया के घर गया और घर में घुसते ही बोला,
अरे बूढ़ी, कहाँ है तेरे लड्डू गोपाल? बुढ़िया ने मूर्ति को दिखाते हुए कहा। आओ डॉक्टर साहब, आओ, देखना जरा क्या हो गया है मेरे लड्डू गोपाल को। डॉक्टर दूर से ही बोला। अरे बुढ़िया, इसमें तो जान तनिक नहीं है, यह तो खत्म हो गया है। बुढ़िया को गुस्सा आ गया। बुढ़िया ने डॉक्टर से पूछा, क्यों रे डॉक्टर, कितने साल हो गए तुझे डॉक्टरी करते हुए? डॉक्टर सटपटा गया और बोला, 40 साल। पर क्यों? बुढ़िया ने कहा, इतने साल हो गए तुझे डॉक्टरी करते हुए, पर इतना समझ नहीं आया कि मरीज को हाथ लगाए बिना उसकी बीमारी का पता नहीं चलता। डॉक्टर को लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी अपना काम खत्म कर रहा है। उसने जाकर मूर्ति की हाथ से नब्ज देखी और कहा, ले माँ, कुछ नहीं है तेरे लड्डू गोपाल में। बुढ़िया बोली, बेटा सही से देख, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर ने इस बार छाती को चेक करके देखा और फिर बोला, माँ कुछ नहीं है, अब तेरी मूर्ति में यह खत्म हो गई है। बुढ़िया ने कहा, बेटा वो जो मशीन होती है ना तुम्हारे पास, उससे चेक करके देख। डॉक्टर समझ गया, अब उसको पैसे मिले थे तो उसे क्या दिक्कत थी, वो भी लगाकर चेक करने में। जवाब तो उसे पता ही था। उस डॉक्टर ने अपना मशीन निकाला और उसको उस मूर्ति की छाती में रखा। मूर्ति में जैसे जोर जोर से धक धक की आवाज़ आई। डॉक्टर घबरा गया। उसने बार बार चेक करा और हर बार धक धक की आवाज़ आई। उस डॉक्टर ने उस बुढ़िया के पैर पकड़ लिए और बोला कि माँ, यह तो दुनिया तुझे पागल कहती है, असल में यह दुनिया पागल है जो इस मूर्ति के पीछे छुपी तेरी भावनाओं को नहीं देख सकी। इस मूर्ति में जान ही नहीं थी, यह तो तेरी श्रद्धा की मूर्ति में जान भी आ गई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।